संघ को नमस्कार, संघ को नमस्कार और संघ को दंडवत प्रणाम। आज संघ का आदेश है कि मैं श्रमण हेमराज सिमर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से संघ का विस्तृत कंसेप्ट संघ के संघियों के सामने प्रस्तुत करूं। 1398 दिनों से लगातार संघ की मीटिंग हो रही है और तर्क से, चिंतन से निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं हर दिन कि हमारा जो भी इस भारतवर्ष में सब कुछ रहा वो हमारे सामने आज क्यों दिखता नहीं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो विश्व विख्यात रही, समृद्ध रही, उसे हम कोई 60 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, क्यों नहीं जान पाए कि ये हमारी अपनी रही है। ये इतनी विश्व विख्यात समृद्धि को लिए हुए सभ्यता, संस्कृति, फिर हमने अपनी पहचान को नहीं जाना कि हमारी पहचान क्या थी। इसी पर चर्चा चलती हुई समण संघ से जाना कि हमारी पहचान समण है, मूल पहचान है, जन्मजात पहचान है। समण पहचान हमारी ऐसी पहचान है जो हमारी रग रग में बसी है। हम समता में रहने वाले, समता में विचरण करने वाले, दूसरों के लिए देवता रहने वाले, देवी रहने वाले, हम किसी के संसाधनों को ना छीनने वाले, सबका भला चाहने वाले, हम ये समण हैं। ये हमारी उस वक्त से चली आ रही हमारे हाव भाव में पहचान है, जब से दुनिया में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। बस ये पहचान हमने जब समण संघ से जान ली तो हम अब गर्व से भर गए, हम स्वाभिमान से भर गए कि बस हमें अपनी पहचान मिल गई। अब हम असलियत पे आ गए, जो हमारा असली काम होना चाहिए था वो हमें अब करना है। वो है संघ में जुड़ना, संघ में जोड़ना। क्योंकि जो लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो हमेशा हमेशा सुखी रहते हैं, हमेशा हर प्रकार का विकास करते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, कोई इनका शिकार नहीं कर सकता। ये प्रकृति में ही विद्यमान है, ये प्रकृति में है। हर जीव जंतु, हर तरह का निर्जीव जगत, सजीव जगत, सब इकट्ठा रहने से विकसित हुए, बचे, सुरक्षित हुए। हमने इस बात को अपने समण संघ में जुड़ करके समझ लिया। हमने जानना शुरू कर दिया कि हमारी संस्कृति, जो हमारा बौद्धिक विकास, जो हमारा मानसिक विकास हुआ, उसमें हमारे रीति रिवाज बने, उसमें हमारे व्रत त्योहार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हर तरह का
काम जो मानसिक तौर से हम करते थे, वो हमारा बहुत ही समृद्धशाली, वो हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ, जिसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं, जिसमें अंधविश्वास नहीं, वो हमने जान लिया। हमारी सभ्यता जो हमारे निर्माण हुए, भौतिक निर्माण हुए, वो इतने उन्नत थे कि उनकी नकल पूरी दुनिया करने लगी। खुदाई से पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वो सभ्यता तमणों की सभ्यता थी। उस सभ्यता को जब जाना गया, पढ़ा गया, तो हमें पता चला कि अरे, इतनी समृद्धशाली और इतनी उन्नत सभ्यता हमारी, और फिर वो हमारे को पता ही नहीं था। सारी उम्र बीती, हमारे बुजुर्गों की बीती, हमारे बाप दादाओं की बीती, उनको भी पता नहीं कि अरे ये सभ्यता, ये संस्कृति हमारी कुछ 100 वर्षों से हमारा इतिहास गायब हुआ। क्योंकि जिनकी सभ्यता संस्कृति का ही पता नहीं चला, वो इतिहास भी कैसे जानते कि हमारा भी कोई इतिहास। समण संघ में आकर के जानने को मिल गया कि हमारे समण महासमण महापुरुष, जिनके कार्यों से, जिनकी सोच से, जिनके विचारों से ये भारतवर्ष आज गौरव करता है, गर्व करता है कि मैं इस धरती से हूं, जो महापुरुषों से, विश्व गुरु बुद्ध की धरती है, जो ऐसे महासमणों की, महापुरुषों की धरती है, जिनको सारी दुनिया नमन करती है। पर ये हमारे से गायब रही, ये कितनी भूल हुई, कहां गलती हो गई, ये समण संघ में आकर के चिंतन होने लगा, जानने को मिलने लगा। हम अपनी इस सभ्यता संस्कृति के साथ अपनी पहचान को बनाने में, हम अपने महापुरुषों के मार्ग को जानने में सफल होने लगे। हम अपने इतिहास को जानने लगे। हम जानने लगे कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके पीछे कारण क्या रह गए, हमने कहां भूले कर दी, कहां हम भटक गए, ये भी हमें चिंतन करने को मिलने लगा। क्योंकि 1398 दिनों से हर रोज नए प्रश्न, नए हमारा चिंतन, नई हमारी समस्याएं जो संघ में डिस्कस होने लगी, चर्चा में होने लगी, और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने लगे, वो हमारे खालीपन को दूर कर रहा है। और जो समण संघ की मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, आ रहा है, वो जानने लग गया कि मेरा खालीपन, मेरा अधूरा ज्ञान, मेरी भटकन, मेरी भूल कहाँ थी, जिस कारण से हमारी आज हालत ऐसी हो गई। कौन थे ऐसे, किन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिए, जिनको हम बुद्धिजीवी कहें या कुछ और नाम दें, जिनके कारण हम असली रास्ता नहीं पकड़ सके, हम अपने विश्व गुरु का रास्ता नहीं पकड़ सके, जिन्होंने कहा संघे सति युगे युगे संघं शरणं गच्छामि। हम उस संघ की ताकत को क्यों नहीं जानने लगे, क्यों नहीं जान पाए, क्यों नहीं समझ पाए, और हम अपने 6743 टुकड़ों में, जातियों में बंटे समाज,
को और टुकड़े करने में लग गए। 29 लाख टुकड़े और कर दिए। हमारे महासमणों ने, महापुरुषों ने हमेशा कहा इकट्ठा रहो। हमारे संतों ने कहा, साधुओं ने कहा भजन करो। इकट्ठा रहने से व्यक्ति की हर समस्या हल हो जाती है। इकट्ठा रहने वाले आसान जीवन जीते हैं, उनका कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता। वो हमेशा अपना वर्चस्व किसी भी चीज पर, किसी भी संसाधन पर आसानी से बनाते हैं। उनके लिए नियम बनते हैं, वो नियम बनाते हैं। उनके बनाए नियमों पर ही दुनिया चलती है। पर संघ की बात को ना पकड़ करके, संगठन की बात को पकड़ करके समाज को कमजोर कर दिया। और अब समण संघ ने जब इस बात को आसानी से समझ लिया कि भाई इकट्ठा हुए बिना कुछ प्राप्तियां नहीं होती, ना किसी को हुई, और जिन लोगों ने वर्चस्व बना लिया वो भी संघ की ही देन है। वो हमारे महासमणों की देन है, वो हमारे विश्व गुरु की देन है। और हम लोग उसको ना समझ करके हम तो कमजोर पड़ गए, पर जो हमारे उल्टे लोग, समणों से उल्टे लोग, वो ताकतवर बन गए। हमें बाबा साहब की बात, जो ऑर्गेनाइज होने की बात कही, उस बात को समझ गए। हम समझ गए कि हमने इकट्ठा होना है, संघ में आना है। पर हमारे ही कुछ एक लोग जो नहीं समझे, उन्होंने उल्टा करके वो फिर से ऐसे कार्य किए जिन कार्यों से हमारा बहुत सारा समाज भटका हुआ। हम हमेशा से जिस संघ में रहते थे, हम शनिचर्या करते थे, शनिपात बहुल करते थे। हम शनिवार के दिन इकट्ठा होकर के अपनी समस्याओं पर बात करते थे। हम अपना खाना पीना सत्संग दल साथ लेकर के चलते थे, आते थे, और अपनी हर प्रकार की उन्नति की बात करते थे। हम अपने बचाव की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे। वो आज समण संघ ने उसे पुनर्जीवित किया, पुनः से समाज को अवगत करवा दिया, समणों को अवगत करवा दिया कि शनिचर्या ही हमारी असली शक्ति का राज रहा है, असली हमारी सांघिक एकता का राज रहा है। हमारा सन्निपात बहुल करना, हम पास पास बैठते थे, इकट्ठा रहते थे, हम अपना जो भी कार्य करते थे सांघिक भाव से करते थे, उसको संघ ने, समण संघ ने फिर से पुनः जीवित कर दिया। और समण संघ ने ये पहचान लिया कि अब हमें इकट्ठा रहने से, इकट्ठा होने से जो मिलेगा वो अब हमें किसी भी न संगठनों से मिलेगा, न किसी प्रकार के टुकड़ों से मिलेगा। हम जिस तरह से देवी देवता इस भारतवर्ष में थे, वही हमने आज फिर से यदि प्राप्ति करनी है, आना है, तो हमें इकट्ठा होना है और जुड़ना जोड़ना है। हम भूल जाएं कि हम किसी प्रकार की, जो लोग हमारे से आज अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, जो मानते हैं कि हम चलाते हैं सब कुछ, हम चला रहे हैं। हमने अपनी जो सोच है, अपने तरीके हैं, वो समण के ऊपर लाद दिए, उनको जो है उनमें फंसा लिया। उनसे निकलने की बात, उनके निकलने का तरीका क्या हो सकता है? वो संघ ही है, वो संघ की एकता होती है, तो इकट्ठा होना होता है। जो इकट्ठे हुए लोग होते हैं, जो इकट्ठे आ जाते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की, कोई भी ऐसा आंख भी उठा करके नहीं देख सकता। उनके ऊपर किसी प्रकार की
उनका शोषण करने की बात सोच भी नहीं सकता। ये संघ जानता है, जान गया है। और हमारे कौन ऐसे महापुरुष रहे जिनके मार्ग से ये दुनिया, ये भारतवर्ष, ये समन चलते चलते आज इस तरह से समसंग में आगे पहुंच गए। क्योंकि सबने यही कहा था कि तुम लोग जब संघ में आ जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, इकट्ठे रहने लग जाओगे, इकट्ठे होकर के सोच विचार करने लगोगे, अपनी समस्याओं पर बात करने लगेंगे, तो वो पुरानी जो बात थी, जो बुद्ध के समय थी, जो बुद्ध में, जो कि राजा महाराजा भगवान बुद्ध के पास आते थे, संघ के पास आते थे और प्रश्न करते थे और अपनी समस्या का हल ढूंढते थे, तो भगवान बुद्ध ने भी हमेशा यही बात कही थी कि जो लोग इकट्ठा रहते हैं, जो इकट्ठा होते हैं, उनको कोई भी ना हरा सकता, न उनको कोई डरा सकता, न उनका कोई शोषण कर सकता। ये संघ जान पाया है। और जो भी संघ में आ रहा है, संघ की मीटिंग को ज्वाइन करता है और विचारों को सुनता है, जो अपनी बात रखता है, जो अपनी इंट्रोडक्शन देता है, परिचय दे देता है, वो अपनी संघ के बात को, संघ के लक्ष्य को, संघ के ध्येय को जान लेता है। वो जानने लग जाता है कि समर संघ के 10 अपराहनीय नियम हैं, विनय हैं। 10 अपराहनीय विनय जिनसे कोई हानि नहीं हो सकती, कभी भी, ना पहले थी ना आज हो सकती। ये संघ के 10 अपराहनीय विनय केवल समण संघ में केवल और केवल समण होंगे, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के ही लोग होंगे। यहाँ पर हमारे से जो उल्टे लोग हैं, उनका इसमें कतई भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस संघ ने जो नियम बनाया, विनय बनाया, इस संघ का आधार है। समण संघ इस पर पूर्ण रूप से बिल्कुल इसमें इसके लिए हमेशा काम करेगा और जोड़ने जोड़ने का काम करेगा, केवल और केवल समणों को जोड़ने जोड़ने का काम करेगा। इस दूसरा विनय चंदा का भी नहीं, समण संघ चंदे की बात नहीं करता, क्योंकि समण संघ ने कोई अकाउंट, कोई बैंक आदि नहीं खोलना है कि जिसके कारण से उसे चंदा चाहिए। संघ ने कभी भी किसी को भी कोई इस तरह का सम्मान नहीं देना है कि जिससे जे उसे चंदे की जरूरत पड़ेगी। समण संघ का तीसरा विनय जातीय अभ्यास कभी नहीं। समण संघ जातीय अभ्यास कभी नहीं करेगा, क्योंकि जातियों ने हमेशा कमजोर किया है और संघ को भी कमजोर किया है। जातीय अभ्यास जब हुआ तो हमेशा हमारा संघ, जो सांघिक ताकत थी, वो टूटने लगी, टूटी, और हम समण से श्रमण की ओर बढ़ गए, श्रमण की ओर बढ़ गए। और श्रमण, हम अपने को समझने लगे कि हम तो बस मजदूर करने वाले हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो हीन हैं, हम तो शोषित हैं। इसी तरह से हमारे जो भी विनय बने, चाहे वो पद पृष्ठा मंचमाला का विनय है, चाहे वो हमारा कोई अन्य संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ऐसे विनय हैं जो कि संघ को इतनी मजबूती देते हैं कि ये संघ, समण संघ, इन 10 विनयों को मानता है। और जो भी संघ इसको मान जाता है, वो हमेशा से, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा समसंगी हो जाता है जो इससे कभी निकलता नहीं, जो निकलेगा नहीं, हटने की बात सोचता भी नहीं, सोच भी नहीं सकेगा। बस जिसने आत्मसात कर लिया समसंगी को, जो आज जानने को मिला, जो उपलब्धियां उसने हासिल करी, वो आज समण संघ करोड़ों लोगों तक पहुंचा। करोड़ों लोग ये जानने लगे कि बिल्कुल हमें जोड़ने जोड़ने से बेहतर कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। हम यदि समण संघ में काम करते हैं, समण संघ में आते हैं,
और हम इकट्ठा होते हैं, तो हम संविधान से भी, जो संविधान में प्रावधान है कि 51% लोग, जहां 51% समाज जो इकट्ठा होगा उसको तवज्जो मिलेगी, और जो भी मांगेगा, जो भी चाहेगा, वो संविधान उसके दे देगा, उसकी तरफ हो जाएगा। और जो लोग इसके अल्पजन रहेंगे, टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, संविधान से कुछ भी प्राप्त करना उन्हें मुश्किल होगा, मुश्किल होता है, क्योंकि ये संविधान का प्रावधान है। संविधान हमारा नेता है, समणों का नेता है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके हमें जुड़ना है, हम जोड़ना है। और जो जोड़ देते हैं, जो जुड़ जाते हैं, उनका कभी भी कुछ भी बिगड़ जाए, इस समर संघ दावा करता है कि समर संघ से बेहतर यदि कोई और विकल्प किसी प्रकार का भी है तो वो बताए कि समर संघ से किए अच्छा काम, संघ में जुड़ने जोड़ने से अच्छा काम ये हो सकता है। इसके कारण हमें हमारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तो समर संघ कहता है कि संघ उसके साथ हो जाएगा और उसकी बात मानने लगेगा, उसके विचारों को मानने लगेगा। हमें समर संघ में आकर के जो आज हमारे बच्चों को जो संघ परिवार मिल गया, और जो बच्चे संघ में आ गए और जो वो जानने लगे कि हमारा ये समर संघ है, वो गर्व से भरने लग गए। हमारी जो संगीतियां होने होती हैं, और जो अभी 9 फरवरी को जो बच्चों का प्रोग्राम हुआ, जो बहनों के प्रोग्राम हुए, जो बच्चियों के प्रोग्राम हुए, वो संघ के बहुत बड़ी सफलता को दिखाता है कि किस प्रकार से संघ आज अपनी विशालता को लिए, अपनी भव्यता को लिए आगे बढ़ गया है। और किसी भी तरह की वो जो भी हमारे जो हमने खोया है, जो हम खो चुके हैं, उसको फिर से कैसे वापिस कर पाएगा, ये 9 फरवरी के प्रोग्राम ने दिखा दिया है। वो दिखा दिया कि जब हम 10,000 से भी ज्यादा लोग 11 फरवरी 2024 को इकट्ठा हुए ताल कटोरा स्टेडियम में, तो पता चल गया कि आज समर संघी इतनी ज्यादा जो है उत्सुकता के साथ, भव्यता के साथ और कितनी शान के साथ इकट्ठे होकर के दुनिया में, भारतवर्ष में संदेश दे दिया कि हम समन अब जान गए असली बात को, कि हमने जो खोया था, जो भूला है, वो फिर से हम वापिस कर गए, वापिस आ गए, हम अपने घर में पहुंच गए। और यही कार्य था जिसे हमने बहुत पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन आज फिर भी 5 मई 2021 से शुरू होकर के 1398 दिन से लगातार काम करता हुआ हमारे आज फिर हम अपनी उस पुरातन समय को याद करते हुए संघ में आ गए। इसी कार्य को यदि हम करते रहेंगे तो कोई भी तरह का कोई भी ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमें आगे आने से, हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग से, मार्ग और किसी महासमणों के रास्ते से भटका सकेगी। हमें बस आज ये जरूरत है कि हम समर संघ के कार्य को सर्वोपरि माने, इस सेवा को सर्वोपरि माने, और जो समर संघ में कार्य करते हैं वो अमर रहते हैं, उनका नाम अमर होता है। संघ में जिसने भी कार्य किया, थोड़ा किया, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किया, वो इस संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, याद किए जाएंगे। क्योंकि संघ अपनी चाल कछुओं की तरह चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, हर तरह के दाएं बाएं चारों ओर से अपने समाज को सुरक्षित करता हुआ, अपने बच्चों को सुरक्षित करता हुआ, बच्चियों को सुरक्षित करता हुआ, महिलाओं को सुरक्षित रखता हुआ, और जिस तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति को
फिर से पुनर्जीवित करता हुआ, अपनी पहचान को पुनर्जीवित करता हुआ आगे बढ़ा है। इसी तरह से ये संघ अपनी हर चीज को फिर से अपने वर्चस्व बनाने में कामयाब हो जाएगा। वो कैसा भी हो, चाहे कोई भी इकाई हो, चाहे वो राजनीति क्यों ना हो, चाहे वो अन्य हमारे कोई व्यापार हो, हमारी शिक्षा हो, या हमारा अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर संघ का वर्चस्व, समर संघ का वर्चस्व तभी होगा जब हम इकट्ठा होंगे, सहयोग करेंगे, दर्द समझेंगे, अपने समणों के दुखों का, उनकी लाचारी का, उनकी बेबसी का, जो हम भूले हैं, जो हम भटके हैं, हम फिर से असली मार्ग पर आ जाएं। हमें नई चीज पैदा नहीं करनी, नई सोच पैदा नहीं करनी। हमारे महापुरुषों ने, महासमणों ने सब कुछ बना दिया है, रास्ता दे दिया है। बस हमें समझना और उस पर चलना है, और चलना है हमें जोड़ना जोड़ना। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। और यदि हम कल ही जुड़ जाएं तो कल ही जीत जाएंगे। इसी तरह से 2 अप्रैल 2018 का भी उदाहरण है। हमारे 32 संगठन किसानों का भी उदाहरण है। हमारे अन्य भी जब भी कभी किन्हीं पार्टियों के अलायंस हुए हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, वो भी जीते। सब जीतते हैं तो जुड़ने से जीतते हैं, इकट्ठा होने से जीतते हैं। बस इतना हम समझ जाएं, इतना समझाने में कामयाब हो जाएं, हम समर संघ की जय कर देंगे, जय हो जाएगी। और हम हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक अपने समाज को, अपने बच्चों को, सभी को सुरक्षित कर जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को फिर यहीं पे समाप्त करता हूँ। समर संघ का बहुत बहुत आभार कि मुझे आज अपनी बात रखने का, समर संघ की बात रखने का मौका दिया। संघं नमामि, संघं नमामि। मेरे इस वक्तव्य में किसी प्रकार की गलती हुई हो, किसको घात पहुंचा हो, तो समर संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघं नमामि। जय भीम। नमो संघं।